गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ एक कहानी है भी, लेखिका मन्नू भंडारी। देखिए नेक्स्ट पैसेज हम करेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे, बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। लेखिका ने क्या बताया कि हमारे घर में जब पार्टियाँ होती थी, जमवाड़े होते थे, तो उस समय क्या बताया कि हमारे घर में बहस और पार्टियाँ चलती रहती थी। और बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल मनोरंजन था। बहस करना तो पिताजी का प्रिय मनोरंजन था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। जब मैं मेरे पिताजी को और उनके दोस्तों को चाय पानी नाश्ता देने जाती तो मुझे भी वहीं बैठने को कहते, और वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। और वो चाहते थे कि वो भी वहीं बैठे और सुने देश में चारों ओर क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा। वो नहीं चाहते कि लड़कियां घर के कामकाज तक ही निपुण बने। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद में तो सारा देश जैसे खोल रहा था। 1942 के आंदोलन में जो हमारे देश में क्रांतियाँ चल रही थी, आंदोलन पूरे जोरों पर था। तो सभी देशों के, जो हमारे देश के जो लोग हैं, उनका खून खोल रहा था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। यानी कि जो हमारे घर में पार्टियां चलती थी, राजनीतिक पार्टी, उनके बारे में मुझे कोई समझ नहीं थी। दूर दूर तक मुझे कोई जानकारी नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्तों शहीदों क्रांतिकारियों और देशभक्तों शहीदों से रोमानी आकर्षण और उसकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। क्या बताया कि मेरा जब जैसे मेरे पिताजी देशभक्तों के प्रति मुझे घर में बातें बताते, उनके प्रति आकर्षित मैं होती थी। जो लोग हमारे देश में देशभक्त हैं, हमारे देश को कुर्बान करते हैं, अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, उनके प्रति मेरी रुचि बढ़ती चलेगी। 10वीं कक्षा तक आलम यह था। क्या बताया कि 10वीं कक्षा तक का मेरा यह संसार था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। जो घर में मेरे पिताजी बहसें करते थे, किसी जो पार्टी के लोग आते थे, वो सुनती थी और मैं भी उनके ऊपर बहस करती थी। बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें लिखती थी। कि जो मैं किताबें लिखती हूँ और पढ़ती हूँ, बिना लेखक की, बिना किसी की सहायता के बिना, प्रेरित के बिना, उनसे हमें इतनी रुचि नहीं मिलती, यानी कि हमें पढ़ने में इतनी रुचि नहीं होती। लेखिका सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, यानी कि 1945 में मैंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और मैंने फर्स्ट ईयर में प्रवेश किया। मेरी मुलाकात हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई और सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था, वे इसी साल नियुक्त हुई थी। क्या बताया कि सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में जहां मैंने ककहरा सीखा, जहां सबसे पहले वर्णों को सीखा जाता, क्रम से कविता, 1 साल पहले ही वो कॉलेज बना था। इसी साल मैंने वहाँ दाखिला लिया था, नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी और किताबों पर बहसें की। क्या बताया कि मैंने नियमानुसार साहित्य को पढ़ा और उन्होंने मुझे इस दुनिया में प्रवेश करवाया। उन्होंने ही मुझे साहित्य लिटरेचर पढ़ने की जो सीख दी, प्रेरणा दी। हिंदी की जो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हो जाने पर उसी ने ही मुझे किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लेखक साहित्यकारों से मिलवाया, उनकी जीवनी, उनकी रचनाओं के बारे में बताया और मुझे प्रेरित किया। और वो खुद चुन चुन कर मुझे पुस्तकें, उनकी जीवनियाँ, उनकी खूबियाँ, उनकी खामियाँ, वो किताबें मुझे चुन चुन कर देती। मैं उन किताबों को पढ़ती गई और उन पर बहसें करती गई। तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट स्टेंजा हम कल करेंगे। धन्यवाद।